नमस्कार, जॉस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ जॉस हिंदी। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और इस वक्त आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। बात पंजाब की होगी, बात वारिस पंजाबदे की मुखिया और अलगाववादी अमृतपाल सिंह की बात होगी। दरअसल उसकी गिरफ्तारी के बाद अब पंजाब में खामोशी है। खामोशी कब तक रहेगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। बेशक आज सुबह भर में पुलिस और अर्धसैनिक बल फ्लैग मार्च कर रहे हैं, लेकिन देखा गया है कि पूरे वृतांत के बाद एक अध्याय का, एक चैप्टर का लगभग अंत हो गया है। लेकिन कुछ सवाल आज भी मौजूद हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सरहदी सूबा है पंजाब, ये सरहदी सूबा बार बार असामान्य क्यों होता है? ऐसे हालात क्यों बनते हैं कि पहले समस्या खड़ी की जाती है और फिर उसे हल करने का दावा हुकूमतें करती हैं, सरकारें करती हैं, लेकिन समस्या का जो बीज है, जी हां, समस्या के बीज कहीं ना कहीं जमीन पर मौजूद रहते हैं। आज बात अमृतपाल की होगी, उससे जुड़े कुछ सवालों की होगी, क्योंकि गिरफ्तारी तो हो गई है, असम के डिब्रूगढ़ जेल में है, लेकिन पंजाब में वो सवाल किस तरीके के छोड़ गया है एक बार फिर से, उसे समझने से पहले कुछ दशकों का, कुछ पंजाब फ्रॉम डेकेड्स का एक ब्यौरा हम आपके सामने रखना चाहते हैं। ये जो हमने सवाल किया ना कि समस्या के बीज यहां पर कहीं ना कहीं जमीन पर मौजूद रहते हैं, ये क्यों कह रहे हैं हम? पंजाब शुरू से ही किसी ना किसी लहर की जद में रहा है। 1947 में देश विभाजित हुआ तो सबसे ज्यादा नागवार असर इसका सरजमी पर पड़ा। तकरीबन 10 लाख हिंदू सिख पाकिस्तान के हिस्से चले गए, पंजाब से उजड़कर भारतीय पंजाब आए और लगभग इतने ही मुसलमान यहां से हिजरत करके उधर चले गए। कई दिनों तक दंगा फसाद, कत्लेआम का खूनी सिलसिला जारी रहा। फिर आता है 50 का दशक। अलग पंजाबी सूबे की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हुआ और 1966 में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश वजूद में आए। शेष बचा महापंजाब, आज का पंजाब है। 66 के बाद पंजाब में हरित क्रांति आई और उसकी अलामतें आज तक बहस तलब हैं। 70 के दशक में राज्य में नक्सल लहर ने दस्तक दी और यहां बकायदा नक्सल आंदोलन चला। नाटककार गुरुशरण सिंह, अजमेर सिंह औलख, साहित्यकार जसवंत सिंह कंवल, कवि अवतार सिंह, पाश, लाल सिंह दिल, अमरजीत चंदन, संतराम उदासी और हरभजन हलवारवी उसी दौर की देन है। इन नामों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाना जाता है। नक्सली लहर के बाद जिसे हुकूमत ने बेरहमी से कुचला था, पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद की लहर ने सिर उठाया। आरोप रहा कि राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री रहे ज्ञानी जैल सिंह ने अकालियों से अदावत के चलते दमदमी टकसाल के वाबस्ता धर्म प्रचारक संत जरनैल सिंह पिंडरावाला को खड़ा किया। जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और ये सैन्य ऑपरेशन गोया स्थित समुदाय को ना भरने वाले जख्म दे गया। आज तक इसे भूला नहीं गया है। नवंबर 1984 में प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी की हत्या उन्हीं के सिख सुरक्षा कर्मियों ने कर दी। उसके बाद सिख जो है नरसंहार हुआ। आतंकवाद के काले दौर के बाद पंजाब में लहर आई गायकी और विदेश जाने की। दोनों लहरें आज भी पंजाब में जारी हैं। इस बीच पंजाब में छठा दरिया बहने लगा। नशे का दरिया। कोई दिन ऐसा नहीं बीता जब किसी ना किसी कोने से नशे के चलते मौत की खबर ना मिलती आई। पीजीआई और संस्थानों की जब हम कुछ सर्वेस की बात करते हैं तो वो जो सर्वेस हैं, जो स्टडी हैं, वो पुष्टि करते हैं कि ऑन एन एवरेज 3 नौजवान नशे के चलते रोजाना जिंदगी की जंग हारते हैं। पंजाब से चले किसान आंदोलन ने, आप जानते हैं कि समूचे देश की दशा और दिशा को बदल दिया था। जिद्दी कही जाने वाली हुकूमत को मोदी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। उस किसान आंदोलन ने पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई। किसान आंदोलन के दौरान ही अमृतपाल सिंह पंजाब आता है दुबई से। लाल किला कांड में सुर्खियों में आए दीप सिद्धू के जरिए। दीप सिद्धू ने वारिस पंजाब दे संस्था बनाई। सड़क दुर्घटना में दीप सिद्धू की मौत हो जाती है। बाद के घटनाक्रम की बात करें
तो उसमें अचानक अमृतपाल ने खुद को उस संस्था का मुखिया घोषित कर दिया और उसका साथ दिया सांसद और अकाली दल अमृतसर के प्रधान सिमरनजीत सिंह मान ने। कहते हैं कि मान की रहनुमाई में ही अमृतपाल फला फूला है। दीगर है कि अब केंद्रीय एजेंसियां और पंजाब पुलिस उसे आईएसआई का एजेंट बता रही हैं। वो चाहे जो भी हो, पंजाब आया था सूबे को असामान्य करने की मंशा से। सितंबर में हुई दस्तारबंदी के बाद उसने परंपरागत सिख संस्थाओं को खुली चुनौती दी और खुली चुनौती देते हुए अपना एक अलहदा वजूद कायम करने की कवायद शुरू कर दी। अमृतपाल को सलाह दी गई कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिर शुरू हुआ उसे पकड़ने का वो दौर। वारिस पंजाब दे के स्वयंभू मुखिया की गिरफ्तारी के लिए पूरे पंजाब में और पड़ोसी राज्यों में भी अभियान चलाया गया। 30 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन वो गिरफ्त में नहीं आया। अब अमृतपाल सिंह खालसा की छवि पंजाब में ध्वस्त है और उसे असम भेज दिया गया है, उसी जेल में जहां उसके करीबी संगी साथी बंद हैं। उम्मीद की जा रही है कि अब तक जो सवाल बने हुए थे, जो सवाल जुड़े हुए थे, जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, अब वो सवाल जो हैं उनका जवाब मिल जाएगा। कुल मिलाकर असम जाने से पहले अमृतपाल सिंह खालसा पंजाब में कई सवाल छोड़ गया, कहिए कि सुदूर विदेशों तक छोड़ गया। वो आया और खुलकर अलहदा देश खालिस्तान की मांग करने लगा। अजनाला प्रकरण आप सबको तो याद ही होगा। उस प्रकरण में उसने खुलेआम कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई थी। सिखों के पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की आड़ लेकर पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां चाहती तो उसे मौके पर ही या अगले दिन हिरासत में ले सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? इसका माकूल जवाब देने के लिए आज भी जैसे कोई तैयार नहीं है। उसके बाद वो लगातार पंजाब में भी चलता रहा। 18 मार्च को फरार हुआ और पुलिस के हाथ वो 23 अप्रैल को लगा है, बीते रविवार। तब तक पुलिस और सरकार का इकबाल दांव पर जैसे लग चुका था कि क्या कर रही है पुलिस और क्या कर रही है सरकार। राज्य ही नहीं, केंद्र सरकार का भी इकबाल दांव पर लग चुका था। खैर, बीते कुछ महीनों से कहीं ना कहीं पंजाब में अमृतपाल सिंह खालसा लहर चल रही थी। फौरी तौर पर उसका खात्मा तो हो गया है। जैसा कि सवाल ये प्रोग्राम की शुरुआत में ही हमने कहा था कि कल क्या होगा किसे मालूम है। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अमृतपाल के ही बहाने एक बार फिर से हमेशा लहरों पर सवार किस तरीके से रहा है पंजाब, आज हमने आपको उन दशकों की याद एक बार फिर से दिलाई है। आज थोड़ी देर में बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं प्रोग्राम में, और ये हम क्यों कह रहे हैं कि अमृतपाल के ही बहाने हमेशा लहरों पर किस तरीके से सवार रहा है पंजाब। असम जाने से पहले एक बार फिर से अब अमृतपाल पंजाब में किस तरीके के सवाल छोड़ गया है, ये आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के अंत में एक मेल आईडीज भी आपके साथ हम हमेशा शेयर करते हैं, ताकि हमारे व्यूअर जो इस वक्त देख रहे हैं वो अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कर सकें। तो वो हम चाहेंगे कि आप इस सार्थक चर्चा को भी जो आगे शुरू होगी उसे देखें, उसे समझें और उसके बाद अपना खुद का एक कहीं आकलन कर हमें भी अपना फीडबैक आज के इस विषय पर जरूर दें। तो ये टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ सवाल भी हमने रखे हुए हैं, जिस पर हम थोड़ी ही देर में एक सार्थक चर्चा की शुरुआत जो है वो करेंगे कि असम जाने से पहले अमृतपाल पंजाब में किस तरीके के सवाल छोड़ गया है। क्या भारत में वारिस पंजाब दे से जुड़े लोगों पर कार्रवाई करना ही अब काफी होगा, या फिर भारत को फंडिंग रोकने के लिए इससे आगे जाने की जरूरत है। पंजाब के साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने एक कई चरमपंथी को गुरुद्वारे में शरण क्यों मिली, क्योंकि गिरफ्तारी से पहले या फिर सरेंडर, अभी दोनों में देखिए अभी तक एक वो द्वंद्व सा बना हुआ है कि ये गिरफ्तारी हुई है या फिर उसने सरेंडर किया है। क्योंकि सरकार तो कहती है कि गिरफ्तार उसे किया गया है, उसे ढूंढकर जो है वो गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अमृतपाल उसके समर्थकों का मानना है कि उसने सरेंडर किया है। सो गुरुद्वारे में शरण अब तक मिली, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्यों उसे वो शरण मिली,
अमृतपाल का जो पूरा प्रकरण है हम सभी के लिए किस तरीके की एक सीख है। धार्मिक भावनाओं को क्या लगता है आपको को आज बचाने की यहां पर जरूरत है, क्योंकि इन्हीं धार्मिक भावनाओं की आड़ में तो ये चीजें जो है वो हो रही हैं। एक सरहदी कहें इलाका, एक सरहदी जो राज्य है वो अस्थिर होता हुआ नजर आया है। तो ये तमाम जो चीजें हैं उसको आज भी क्रैकडाउन करने की जरूरत है, उसे समझने की जरूरत है। ओवरऑल आज जब एक बार फिर से एक व्यक्ति की द्वारा जो कि अब आम नहीं रहा है, उसके बहाने ही कैसे और किस तरीके से हमेशा लहरों पर सवार रहा है पंजाब, और अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद उसे असम के डिब्रूगढ़ जेल भेजने के बाद पंजाब में एक बार फिर से सवाल किस तरीके के खड़े हो गए हैं और किस तरीके के इंट्रोस्पेक्शन की यहां पर जरूरत है, ये तमाम जो चीजें हैं आज समझने की जरूरत है। तो इस एपिसोड के माध्यम से हम इसे समझने की आज कोशिश करेंगे। अमृतपाल सिंह ने बीते कुछ महीनों से पंजाब में काफी अशांति फैलाई हुई थी। उसकी गिरफ्तारी के बाद अब कई राज खुलने की उम्मीद है। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी एक अच्छा डेवलपमेंट क्या वाकई कहा जा सकता है, लेकिन इतना तो तय है कि देर आए दुरुस्त आए। हालांकि लगभग 35 दिन इसमें लग गए, लेकिन इसके पकड़े जाने से जो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की साजिश की बात आई वो अब पूरी नहीं हो पाएगी। किस तरीके से इसको ट्रेन किया गया, दुबई से इसको किस तरीके से भेजा गया, प्लॉट किस तरीके से किया गया, किस तरह इसने प्राइवेट आर्मी रेज अरेंज करनी शुरू की, किस तरह ये पिंडरावाले की नकल करता था, किस तरह ये देश को तोड़ने की साजिश का हिस्सा बना। पाकिस्तानी निजाम की जो साजिश रही खालिस्तान की, अब इन सब बातों का पता चल सकेगा तो कहीं ना कहीं ये राहत की बात जरूर है। स्कॉलर ऑफ सिख पॉलिटिक्स प्रोफेसर कुलदीप सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार, सत श्री अकाल। प्रोफेसर कुलदीप जी, आखिरकार एक महीने से ज्यादा वक्त से फरार चल रहा अमृतपाल सिंह पंजाब के मोगा जिले से 23 अप्रैल की सुबह गिरफ्तार किया गया है। कट्टरपंथी, अलगाववादी, खालिस्तानी समर्थक, ये सारे के सारे जो टैग हैं वो उसके ऊपर लगे हैं। दो बातें हैं सर यहाँ पर। एक तो ये है कि अमृतपाल के जो इरादे थे वो कितने खतरनाक थे, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है लेकिन उससे पहले पंजाब का जो माहौल है वो अस्थिर अशांत जरूर हुआ है। तो ये सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, पंजाब राज्य के लिए किस तरीके से सबक है, आप इसे प्लीज समझाएं। देखिए, ऐसा है कि पंजाब में कोशिश तो हमेशा होती रही है, कई ग्रुप्स आते रहे हैं वो जो सिखों को ये कह कर के सिख गुलाम है, सिखों के साथ 47 में जो प्रॉमिसेस हुए वो पूरे नहीं किए, इसलिए ऐसी चीजें सिखों में पंजाब में प्रीच की जाती है समय समय से। ऐसा ही कुछ ये जो जथेबंदी अमृतपाल सिंह की है, इससे पहले दीप सिद्धू ने ऐसा ही कुछ किया कि सिखों की आइडेंटिटी को खतरा है, सिखों के साथ जो प्रॉमिसेस किए वो पूरे नहीं हुए। देखने वाली बात ये है कि ये जो चीजें इस वक्त ये वारिस पंजाब के जथेबंदी ने जो ऐसे मुद्दे पंजाब में उठाए, उसको पंजाब के लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा, ये मुढ़ली बात है, ये देखने वाली बात है। मेरे लिहाज से जिस किस्म का रिस्पॉन्स ये लोग एक्सपेक्ट करते थे ऐसा नहीं हुआ, उसके कारण है जो पंजाब ने बड़ी लंबी लड़ाई टेररिज्म की लड़ी जिसमें कुछ नहीं निकला। जब मैं ये कहता हूँ कुछ नहीं निकला, ये मेरे कहने का मतलब ये है जिन डिमांड्स को लेकर वो एजिटेशन पानियों के मुद्दे पे शुरू हुई, बाद में वो टर्बुलेंस का रूप धारण कर गई, उसमें कोई डिमांड पूरी नहीं हुई। ना तो पानी की डिमांड पूरी हुई, ना चंडीगढ़ को पंजाब की कैपिटल बनाने की डिमांड पूरी हुई, ना कोई आनंदपुर साहब मुद्दे के जो बेसिकली एक मुद्दा था ऑटोनॉमी, ना कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसीलिए अच्छा जो पंजाब का नुकसान हुआ वो जो पंजाब की कलेक्टिव मेमोरी है उसमें वो चीजें अभी फ्रेश है, यानी कि पीपल हैव नॉट फॉरगॉटन व्हाट हैपेंड इन पंजाब। जी, सिखों के सबसे पवित्र गुरुद्वारा पे अटैक हो गया जी, तो 25 से 30 हजार लोग पंजाब में मोस्टली वर सिक्स मारे गए, निकला कुछ नहीं। इसलिए मैं ये कहता हूँ, मैंने ऐसा लिखा है कई आर्टिकल
में कि जिस नोट पे जो मूवमेंट खत्म हुई उसके होते हुए पंजाब की कलेक्टिव मेमोरीज में जो मिलिटेंसी की मेमोरी है बिटर है, वो होते हुए ये जो जथेबंदी वारिस पंजाब ने जो अपनी मुहिम शुरू की, उसमें दो चीजों को लेकर पंजाब में रिस्पॉन्स था। एक नशा के हम जी नशा छुड़वाने के लिए काम कर रहे हैं, एवरी सिख वुड से समथिंग नीड्स टू बी डन। अच्छी बात है, पंजाब में नशा बहुत भयंकर रूप धारण कर गया, इसीलिए अगर वारिस पंजाब के जथेबंदी ऐसा काम करती है, एवरी सिख एवरी पंजाबी वुड वेलकम। दूसरी बात कि जी हम लोगों को अपनी सिखाना चाहते हैं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो चीजें कि सिख्स हिंदुस्तान में गुलाम हैं, हम उनकी आजादी के लिए काम करना चाहते हैं, सिखों के साथ ज्यादती हुई है, इन चीजों के लिए पंजाब में कोई ज्यादा रिस्पॉन्स हो ये मुझे नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पंजाब में टेररिज्म जिस नोट पे खत्म हुआ उसकी जो बैड मेमोरीज है, हॉरिबल मेमोरीज है, वो पंजाब की कलेक्टिव मेमोरीज है। अभी सी दो चीजें देखने वाली है। एक तो ये है कि सिख अपने आप को कैसे देखते हैं जी, और जब मैं ये कहता हूं कि सिख अपने आप को कैसे देखते हैं, उसमें एक बात और भी विचारने वाली है कि सिखों को कौन रिप्रेजेंट करता है। एससीपीसी रिप्रेजेंट करती है, वारिस पंजाब की जथेबंदी रिप्रेजेंट करती है, कितने और लोग हैं, डेराज वाले हैं, सो कॉल्ड सीट से, कौन पंजाब को रिप्रेजेंट करता है जहां हम कह सके कि ये सिख का असली रूप है। एक तो होगी हमारी सेल्फ परसेप्शन, दूसरी उससे भी इंपॉर्टेंट बात देखने वाली है कि जिसको हम सिख कहते हैं, जो हम सिख हैं और वी फील प्राइड कि हमारा ये रिलीजन है, हम इक्वलिटी की बात करते हैं, हम विमेन इक्वलिटी की बात करते हैं, संगत पंगत हमें गुरु ने दिया, हमारा ये फलसफा है जिसमें सेवा इज इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर रिलीजन। ये सारा कुछ होते हुए अगर हमें आप इफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर सीन नेगेटिवली, यानी कि मेरे कहने का मतलब है दूसरे लोग हमें कैसे देखते हैं। आप जब सिख बहुत बड़ा डायस्पोरा बन गए हैं, सारे मुल्कों में बड़ा रेफरेंशियल रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये बात बहुत बड़े लेवल पे विचारने की जरूरत है कि जो भी एक्ट हम पंजाब में करते हैं उस एक्ट को बाहर में जो सिख बैठे हैं या बाहर में जो लोग बैठे उसको कैसे देखते हैं। तो इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि जब आप अमृतपाल सिंह की बात करते हो, कुछ चीजें जो उन्होंने की जिनके बारे में पॉसिबली लोगों का रिस्पांस पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन देयर आर मेनी इश्यूज व्हिच आर वेरी डिबेटेबल, which do not leave much space in Punjab. More so, the bitter memories of militancy are still fresh in the collective memory of Punjab. सर, ब्रेक में जाने से पहले आपने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातों पर जो है वो जिक्र किया, लाइक कुछ जो बातें हैं जो उसकी ओर से उठाई गई, उसके समर्थकों की ओर से उठाई गई, उसका जो रिस्पॉन्स है पॉजिटिव होना चाहिए था, बट वो हुआ नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो कहीं चुभती भी हैं। फॉर एग्जाम्पल कि पंजाब को लेकर अपनी बात रखना कि इसके लिए एक अलग देश की जो है वो मांग रखना, भारत से इसको जो है वो अलग देखना, कुल मिलाकर मतलब दुबई से एक जिस तरीके से एक शख्स आता है पूरे जोश खरोश के साथ पंजाब की राजनीति पर वो हावी हो गया, और ये जिस तरीके से गाड़ियों का काफिला लेकर निकलता था, अपने साथ युवकों को रखता था, उन्हें हथियारबंद भी बनाता था, क्या आपको लगता है कि ये सब एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा रहा है जिसका आप पर्दाफाश भी होना चाहिए? देखिए, आप बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हो। इसको मैं ऐसे रीफ्रेज करूंगा कि जो पंजाब के मुद्दे हैं, जो सिखों के मुद्दे हैं, उसको कौन डिफाइन करेगा? अगर एवरी इंडिविजुअल जी पिक्स अप इशू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम in his or her own way, that would be problematic. So what are the issues confronting Punjab? What are the issues confronting Sikhs? Those needs to be defined. हुआ पता क्या है कि असली मायनों में जो सिखों की ट्रेडिशनली रिप्रेजेंट करने वाली बॉडी एसजीपीसी थी, वो वीकन हो गई, अकाली दल वीकन हो गया। तो अब क्या हो गया, कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप आता है उसके फॉलोअर बन जाते हैं।
तो उनके जो 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 पोलिटिकल गोल्स ऐसे ग्रुप्स डिफाइन करते हैं, those goals do not gel well with the state. मीनिंग वेयर भाई, अगर आप नशे छुड़वाना चाहते हो किसी को कोई इतराज नहीं, पीपल वुड वेलकम इट. अगर आप सिक्स स्टेट की बात करते हो, दैट इज प्रॉब्लमेटिक. ठीक है. अगर आप ये कहते हो कि सिक्स आर स्लेव्स इन इंडिया, we are to fight for the independence, then it is problematic. State would never allow. So ji, Sikhs may be everywhere. When I say everywhere, Sikhs fought against Mughals. Sikhs fought for the independence of the country. Sikhs fought equally valiantly in the Indian army, and that is well acknowledged. Ji. By the ruling party of this time, it is well acknowledged. But despite all these things, we should not forget that Sikhs are a very small minority. No state, no government would allow anybody to pose a threat to the security of the state. The very language you use, see, देखो language जो है ना, language मेरे क्या इरादे हैं वो किस चीज से आर्टिकुलेट होंगे, the kind of words I use, उसी से पता चलेगा ना. अंदर तो आपने कुछ देखा नहीं, जो मैं शब्द यूज कर रहा हूँ उससे आप अंदाजा लगाओगे कि व्हाट आर द गोल्स फॉर विच दिस मैन स्टैंड्स. सो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो जथेबंदियां हैं, जैसे जो हम बात कर रहे हैं वारिस पंजाब के ये लोग जब ऐसे शब्द यूज करते हैं तो स्टेट वुड ऑब्वियसली गेट अलार्म्ड. आर वी फाइटिंग फॉर, वंस आई पोज दिस क्वेश्चन टू प्रकाश सिंह बादल अराउंड इन 1994, मैंने कहा जी आप ऐसे शब्द यूज करते हो, जैसे उन्होंने शब्द यूज किया था कि कन्फेडरेशन बनाना चाहते हैं. मैंने कहा जी कन्फेडरेशन शब्द का मीनिंग पोलिटिकल साइंस में ये है, जिसका मैंने ये बनता है कि पहले आप सेपरेट स्टेट बनाओगे, फिर किसी के साथ कन्फेडरेशन करोगे. मैंने सीधा सवाल पूछा कि वाकई ही आप सेपरेट स्टेट बनाना चाहते हो? अगर नहीं बनाना चाहते तो फिर ऐसी डिमांड्स क्यों पुट अप करते हो which are misunderstood by the state? I would say the same thing now. Why do we put demands which can easily be misunderstood, which if read literally have serious implication for the state? Okay. जब अगर कोई आदमी ये कहे कि सिक्स आर स्लेव्स, उसका implied meaning ये हुआ कि we are to fight against this slavery. That obviously inference would be that you would be fighting against the state. If that is the goal, which state would tolerate? This state is such a powerful state, they would not. See, forget about such goals. There were few things contained in Anandpur Sahib resolution. So Akali Dal दुहाई देता रहा कि भाई अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन इज एसेंशियली अ डॉक्यूमेंट फॉर स्टेट ऑटोनॉमी. दैट वाज मिसअंडरस्टूड. 84 की जो दिसंबर इंडिया में हुई उसमें जो ये अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन था, इट वाज प्रेजेंटेड एज ए सेशलिस्ट कि अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए मुल्क के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे. दिस इज हाउ द स्टेट रिस्पोंडेड, एंड स्टेट वुड रिस्पोंड द सेम वे नाउ. जी, सो मैं ये कहता हूं कि हमारी समस्या क्या है कि एवरीवन फील्स empowered to define Sikh goals. Try to have a look around. You will find 30 groups, each claiming to be a representative of the Sikhs, therefore having the right to define. Okay. That cannot go on. That is problematic. Okay. That is problematic. Therefore, when you say कि problem create हुई है, वो यही है कि हर आदमी अपने तरीके से पंजाब में सिखों के गोल्स को डिफाइन कर रहा है, और वो गोल्स हैं स्टेट्स के साथ क्लैश करते हैं. उसके होते हुए यही कुछ होगा जो अब हो रहा है. सर, ये जो बात अभी कही है, डेफिनेटली देखिए, अमृतपाल सरीखे क्योटिक कहें सेपरेटिस्ट जो उन पर टैग लगे, एक डिविसिव एलिमेंट की पैरवी करना आग से खेलने के बराबर है. किसी के लिए भी समझना कठिन है कि जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी उस अराजकता के खिलाफ आवाज उठाने में बिल्कुल भी कहीं संकोच नहीं किया है. मतलब जो अजनाला थाने में भी अमृतपाल और उसके समर्थकों की ओर से किया गया था.
चंद सरफरे मुट्ठी भर तत्व ही कहीं खालिस्तान की आवाज आज उठाते हैं, बाहर भी कुछ ऐसा ही है, बाहर के मुल्कों में भी। तो इन एलिमेंट्स को सिर उठाने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए ना। ये तो तभी फिर संभव होगा जब पंजाब के जो राजनीतिक और सामाजिक और जो धार्मिक संगठन है वो अमृतपाल सरीखे तत्वों के खिलाफ एक सुर में बोले। फिर तो यही हम कहें कि पंजाब की जो पूरी समस्या है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिशों की ही देन है। प्लीज आप इसे कोट कीजिए। देखो, जब आप राजनीतिक साजिश की बात करते हो, एक तो इसका बाहर का एंगल है। ये बात सच है कि पंजाब में समय समय से ऐसी साजिशें होती रही हैं और होती रहेंगी, क्योंकि जो हमारे हॉस्टाइल नेबर्स हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, दे वुड ऑलवेज बी एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस। उसमें somebody falls into the trap, ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी और पीछे होता रहा है। इसीलिए people are trying different meanings कि एक आदमी सडनली दुबई से आता है, विद नो टाइम वो इस बॉडी का चीफ बन जाता है, देन ही चॉक्स आउट दिस प्रोग्राम व्हिच प्रूव्स टू बी वेरी प्रॉब्लमेटिक। उससे मीनिंग तो निकालेंगे, लेकिन ये भी बात सही है कि पहली दफा ऐसा हुआ है कि कई लोगों ने, कई ग्रुप्स ने जो अपने आप के सिखों के प्रीचर मानते हैं, उन्होंने वेरी वेरी लाउडली ये बात कही है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम आर बीइंग क्रिएटेड एट दिस जंक्चर बाय दिस जथेबंदी। ठीक है। और ये भी बात सही है कि मेरे लिहाज से, जो मेरी असेसमेंट है, चाहे देयर आर पीपल हु आर सिंपैथेटिक टू दिस बॉडी एंड टू दिस मैन, लेकिन अगर पंजाब की आप फिजा की बात करें तो लोगों ने इन चीजों को कोई बहुत बड़ा हुंगारा नहीं दिया, रिस्पॉन्स नहीं दिया। पीपल आर वाचिंग एंड दे आर वाचिंग वेरी केयरफुली। देयरफॉर आई डू नॉट फाइंड, क्योंकि मैं तो पहले आपको कह चुका हूं कि मेरे लिहाज से जो पंजाब की कलेक्टिव मेमोरी में मिलिटेंसी की बिटर मेमोरीज है वो अभी भी फ्रेश है। ऐसी चीजें बिकम पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, वो डिसअपीयर नहीं होती। उससे सबक सीखने की जरूरत है। लेकिन ये भी सच है कि पंजाब में हमेशा ऐसे ग्रुप्स रहते हैं जी, जो दोज हु मेक डिफरेंस टू द स्टेट इवन दो टेम्परेरीली, जी, जो पंजाब में हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिख्स आर नॉट ए सिंपली मिनॉरिटी, दे आर ए वेरी विजिबल मिनॉरिटी। जो विजिबल, जितनी विजिबल आप हो, जो उसके अराउंड जो हैपनिंग होगी उसकी चर्चा उसी लिहाज से होगी। सो द मिनॉरिटीज व्हिच आर नॉट विजिबल, उनकी जो हैपनिंग है उसकी चर्चा नहीं। सो सिखों की जब कोई हैपनिंग सिखों के संबंधित होती है, पंजाब में होती है या कनाडा में होती है, उसकी चर्चा बहुत होती है। उसके कई कारण हैं कि सिख सारे मिनॉरिटी बट अ वेरी विजिबल एक्टिव मिनॉरिटी, हैविंग प्लेड वेरी एक्टिव रोल हिस्टोरिकली। सो दैट ब्रिंग्स देम इनटू द सेंटर स्टेज जी। चाहे मैंने और मिनॉरिटी जैसे ज्यूज हैं इन इजराइल, दे आर हाईली डिवाइडेड पीपल, बट जी इन्फ्लुएंशियल भी हैं, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा सिखों की होती है जी। सो एल्सवेयर आल्सो वी फाइंड सोसाइटी टेरिबली डिवाइडेड, सो वी आर आल्सो नो। इसका कहना ये बिल्कुल नहीं है, मैं पहले कह चुका हूं कि देयर शुड बी अ सेंट्रलाइज्ड बॉडी meant for defining social and political goals of the Punjab, of the Sikhs, especially since they are very influential group in Punjab. That is the need of the hour. That being absent, that not being there, जी, जैसे मैंने पहले बोला कि SGPC वीकन हो गई, अकाली दल वीकन हो गया, तो उसमें जे ऐसे स्प्लिंटर ग्रुप्स आते रहेंगे। Even those splinter groups come for the time being, momentarily, जी, but the impact they create, the impression they leave, that surely creates problem, as you are hinting, within the country as well as abroad. एक और बड़ी बात है यहाँ पर कि हम सर यहाँ पर देखें, यूरोप हो, अमेरिका हो, जहाँ कहीं भी खालिस्तान के नाम पर देखिए आज जो कुछ भी हो रहा है आपने देखा है, क्योंकि कहा गया कि ये कहीं ना कहीं ISI की ही एक कहीं देन है, पाकिस्तान के साथ इसको लिंक जो है वो किया गया। तो उसे तो देखिए हमें समझना ही पड़ेगा ना यहाँ पे।
जब हम हिंदू और सिखों की बात करते हैं तो इसका जो है एक नाभि नाल कहीं ना, जो एक संबंध जो है वो रिलेशन रहा है। ये दो सगे भाइयों जैसी एक बात हो गई है कि इनको हम कैसे अलग कर सकते हैं। आई मीन तो फिर तो कहीं ना कहीं ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की ये एक साजिश है, क्या आपको लगता है कि फिर इस साजिश को भी फिर समझने की यहाँ पर जरूरत है, पंजाब को, हमें, सरकारों को, सबको? बहुत बड़ी जरूरत है। ना सिर्फ अब्रॉड के कॉन्टेक्स्ट में साजिश को समझने की जरूरत है, मैं तो ये भी कहूंगा कि इवन विद इन द पंजाब देयर आर ग्रुप्स व्हिच आर एंटी सिक्स, लेकिन पब्लिकली सबसे ज्यादा बातें वो सिखों की करते हैं। सो फॉर ए लेमैन, फॉर ए ले सिख, इट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमेटिक कि हमें रिप्रेजेंट कौन करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आई वाज ए यंग लेक्चरर इन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी व्हेन मिलिटेंसी वाज एट इट्स पीक। हम पोलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे, लोग हमारे पास आएंगे। आई रिमेम्बर फ्यू पीपल केम टू मी कि जी हम तो खालिस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप पोलिटिकल साइंस के टीचर हो, हमें समझाओ इंसर्जेंसी कैसे। सो हम अच्छा, टेरर भी था, फियर भी था, और एक बेसिक टीचर वाली बात भी थी। बाद में मैंने देखा most of these people who were very hawkish, जब मूवमेंट खत्म हुई, I found most of them in those parties which were totally against such programs. जी। So मेरे कहने का मतलब ये हुआ, at that point of time it was very difficult to know कि ये जो गर्म भाषा में बात कर रहा है कि वाकई सिखों की बात कर रहा है। ऐसी पॉसिबिलिटी अब भी रहती है। So therefore there are people within sects also. When I say within sects, that means कि वो अपने आप को सिखों के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे पेश करते हैं। लेकिन देखने वाली बात ये है, विचारने वाली बात ये है, डिबेट that is अनफॉर्चुनेट कि डिबेट का जो सीरियस डिबेट का जो स्पेस है बहुत कम हो गई है जी। चैनल पे आप मोमेंटली बात करते हो, है जी, इन चीजों को इंटेंसली डिबेट किया जाए ऐसा नहीं है। इसीलिए ये पॉसिबिलिटी रहती है कि एनीबॉडी कम्स फॉर द टाइम बीइंग, derails the real agenda, presents himself or herself as the representative of the six. That is a problem. So there are problems within also. जी सर, थोड़ा सा जल्दी हमें, क्योंकि यहाँ पे मुझे रैप अप करना है सर, कायदे से जो मुझे बार बार कमांड भी मिल रही है। ये जो सर आपने बातें आज रखी हैं, निश्चित तौर पर ये बड़ी गूढ़ बातें हैं प्रोफेसर कुलदीप जी, एंड आई रियली वुड थैंक यू कि आपने इन पहलुओं पर जो है वो नजर डाली है। लेकिन उतनी सारी इंपॉर्टेंट बात ये कि इस वक्त जो दर्शक, हमें बाहर बैठे जो दर्शक देख रहे हैं, उनका भी जो है वो इस एपिसोड को लेकर क्या सोचना, विचारना है। लेकिन क्योंकि प्रोग्राम को रैप अप करना है, मैं सबसे पहले सर आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। जो सवाल हमने स्टार्टिंग में किया कि असम जाने से पहले एक बार फिर से अमृतपाल ने पंजाब में किस तरीके से और किन सवालों को आज छोड़ दिया है, उसी पर आज सार्थक चर्चा की। और आज इस एपिसोड को लेकर आपका क्या सोचना है, आपका क्या विचारना है, फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा आज के इस प्रोग्राम को लेकर। इसी के साथ फिलहाल इजाजत दीजिएगा। स्ट्रेट टॉक में आज के लिए इतना ही।